और मुझे भी दिख रहा है हाँ कि जंगल में लड़ाई लग रही है। अपन को क्या लेना देना, मेरी बात को सुनो। सुनाओ। देखो साथी, हाँ दाऊ साहब, अपने इस रास्ते को छोड़ देते हैं और कोई दूसरे रास्ते से निकल चलते हैं। नहीं दाऊ साहब, ये कैसे होगा? देखो उनकी प्यारी जान है, उछल उछल कर पड़ रहे हैं और तुम कहते हो कि रास्ता छोड़कर निकल चलते हैं। देखिए दाऊ साहब, मेरी बात सुनो। हे जी हे मैं पेड़ो धर्म में तो हजी घटे साथी। हाँ दाऊ साहब, मेरी बात मानो और मेरी बात को सुनो। सुनाओ। अरे कहते हैं कि काला के चाला कभी नहीं करना चाहिए। अरे चले तो चलने दे, अपन को क्या लेना, अपने रास्ते रास्ते चलते हैं मेरे साथी। नहीं दाऊ साहब, आप कितनी कहो लेकिन उनको जान तो बचाना होगा। ठीक है साथी, तू नहीं मानता है मेरा कहना? बिल्कुल। तो मैं नाग देवता को निकाल लेता। हाँ। अरे तू पट्टा से लाई तो हरी भुजाई साथी। हाँ दाऊ साहब। अरे दुपट्टा सिलाई बुझाई में भलारी अड़िया से नाग देवता को मैंने निकाल लिया है। हाँ। अब चलो चलते हैं, उनकी जान मैंने बचा ली। चलिए।
सुनाई। मैंने तुम्हें अग्नि से बाहर निकाल लिया है और तुम्हारी जान बचाई है। अरे थारे रस तेरे चलते या कहीं मन में आई रे मन में आई थोड़े सावत सूरज भरी जोड़ी क्यों हाँ सर, हीरालाल जी मोईकला, उनके सौपुत्र कोमल, सौपुत्री हसीना, दोनों बहन भाई की ओर से 20 रुपए चालू सिंह पर इनाम है, मंडल की ओर से धन्यवाद। अरे भारी बच्ची रे लगे जान गानो रे दुख पाऊं गानो रे दुख पाऊं थोड़े सावत सूरज भरे आज कहीं हो हरे नागराज, हाँ सुनाइए। अरे थारे बच्चे लखेड़ी, अरे जाल करे के ताला करे तो जाला। हरे कुल करता नहीं हो गए माले रे हे नागराज, सुनाइए। बच्ची लखेड़ी जान करे क्यों जाला, अरे गुण करता भी उगन मारे रे भाषक काला। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो तुम कह रहे हो कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे हमारे पेट न सकरी जात गानो रे दुख पाऊं गानो रे दुख पाऊं थोड़े सावत सूरज भरे आज कहीं हो आयो। हाँ सर, बीरम सरपंच मोईखुर्द, रणजीत बिल मोईखुर्द, बबलू बिल मोईखुर्द, 50 रुपए चालू सिंह पर इनाम है, मंडल की ओर से धन्यवाद। देखे हाँ सुनाइए नागराज। अरे मेरी पेट की श्री जात है और मैं चलकर स्वर्ग में जा रहा था, तूने मुझे अधमरा निकाल दिया है, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। देखो नागराज, हाँ सुनाइए। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं मेरे हाथों से तुम्हारी वापिस सीधा लगा देता हूँ। हाँ, मत- तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरी बात सुनिए। अरे हमारी जोड़ा हरी नागन जल्दी रे लाई में जल्दी ओ लाई में जल्दी तूने सावत सूरज रे कहीं थारे मन में आई। देखे सावत रे सुनाइए। मैं और मेरी नागन हमें पेड़ घिसते घिसते बहुत काल व्यतीत हो चुके थे, हरे नागराज, इसलिए सुने बात ना थारी, हरे खोद गालो रे मन आवे। अब थारा कर तुम टुकड़ा चारी मन में आवे। हरे सुन बात ना थारी मने क्रोध घणो आवे। अब थारा कर तुम्हें टुकड़ा चार या मन में आवे। थारी बच्ची रे लखेड़ी चाल करे मत चाला, करे मत चाला। गुण करता भी वो कर माले रे बास काला। हे नागराज, सुनाइए। तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। कोई अपराध नहीं किया है, हाँ नागराज, तो मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे मैं और मेरी जोड़ारी नागन हम चिता बनाकर जलकर स्वर्ग में जा रहे थे, लेकिन तूने बीच में मुझे निकाल लिया है और मेरी जोड़ारी नागन जलकर भस्म हो गई है। अगर तुम्हें निकालना था तो हम दोनों को क्यों नहीं निकाला है? ठीक है नागराज, ये तो मेरी भूल है। मैंने तुम्हें अकेला को निकाल लिया है और तुम्हारी जोड़ारी नागन जल गई है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। बिल्कुल जिस प्रकार तुमने हमारा जोड़ा बिछाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम ससुराल में जा रहे हो, तुम्हारी और तुम्हारी परनी नार का जोड़ा जरूर बिछाऊंगा।
जोड़ा रही नागर जल गई है। तो नागराज सुनाइए। आप मुझे प्रेम से डस लीजिए, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कोई इच्छा है नागराज। क्या इच्छा है? अरे पगली मारी बात तो सुनो नागराज। सुनाइए। क्योंकि बचपन में शादी हुई है और भारी परणी मारी बाढ़ जो है, मुंह मारे ससुराल में पहली बार जा रहे हो अने लिए अरे सासरिया रे मौज तो जरे देखो तेरे लगन जाया रे सासरिया रे मौज तो। हरे माप तो जंगल तो जंगल ए माई है। हाँ नागराज, नहीं ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं मेरी प्राणी से मिलकर और तुम्हारी बीबी पर अवश्य आ जाऊंगा नागराज। इसलिए आज 3 दान री छुट्टी तो ये मागुरे नागर जाया वो 3 रतन री छुट्टी तो। अरे वापिस तो आओ रे ताकि बीमला। हे नागराज, केवल मेरे को 3 दिन की छुट्टी दे दो, जो मैं मेरे ससुराल जाकर और भारी परणी से मिलकर और वापस तुम्हारी भीमली पर अवश्य आ जाऊंगा नागराज। नहीं नहीं तेरा कोई भरोसा मुझे नहीं, मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। देखो नागराज, हाथी आलता ने बचनी तो अरे केवरे लागल जाया वो आसरे में तो बचन तो। हे बचना रो ये बागरे रहूं आपके। हे नागराज, है सुनाइए। अरे मैं आपसे वचन करके जाऊं और वापस थारी भीमली पर लौट कर आऊं नागराज। क्या थी मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे कौन थारी साकी तो अरे भरे भरे लीलड़ी वाले कौन तो तेरे लगन जाम। कौन तेरी साथ देगा और कौन तेरी जमानत। सुनो नागराज, सुनाइए। ये रे साथी बारी साकी तो सुनो नागराज। अरे तेरे चेहरे लागन जाया लीला तो तेरे मारी जामनी। देखो मासिक राजा, हाँ सुनाइए। अरे यहाँ पर तो हमारो साथी बारी साग दे सके और भारी लीला भारी जामनी देवे नागराज, नहीं इनकी मान लीजिए। बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि साथी भी तेरा है और लीला भी तेरी है, इन पर विश्वास मैं नहीं करूंगा। तो मेरी बात को सुनो नागराज। सुनाइए। ये रे करती बात साकी तो जरे जरे गिरे लागन जाया वो। हरे चंद्रमा ये तेरे मारी जामनी।
नागराज। सुनाइए। अरे धरती माता हमारी साग दे देगी नागराज। अच्छा। और चंद्रमा मेरी जामने देगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं, 3 दिन की मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। ठीक है नागराज, मुझे वचन दीजिए और मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। ठीक है। अरे यालो था ते बचन तो अरे क्यों रसावत। अरे खातिरे जाओ रे बड़ी प्रेम से। ठीक है नागराज। ये लो, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए छुट्टी देता हूँ और 3 दिन के बाद में तुम वापस मेरी बिमली में आ जाना। अवश्य मैं वचन निभाऊंगा नागराज। बचना रो बांधियो, आपकी बिजली पर अवश्य आऊंगा। ये मत सोचना। लेकिन हमारी बात सुनता जाओ नागराज। हाँ सुनाइए। मैं पहली बार ससुराल में जा रहा हूँ। अच्छा। अगर मेरे में कहीं भी ऐसी भीड़ पड़ जाए और मैं याद करूं, तुम्हारी रक्षा जरूर कर जो नागराज। बिल्कुल, जहाँ भी तू मुझे पुकारेगा मैं उसी समय वहीं आकर तैयार हो जाऊंगा। ठीक है नागराज। लेकिन ध्यान रखना, ससुराल में जाकर के कहीं मुझे भूल जाए। नहीं नागराज, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तू 9 मंजिल महल पर जाकर सो जाएगा, कांच के बंगले में जाकर सो जाएगा, तो मैं भी वहां आकर के तुम्हारे डंक लगाऊंगा। नहीं नागराज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बचना रो बांधियो, आपकी बिमली पर जरूर आऊंगा नागराज। ये मैंने तुमसे वचन किया है। ठीक है, तो तुम जाइए और मैं भी मेरी बिमली के अंदर जाता हूं। ठीक है नागराज। यार लम लम तास लम लात, अब कर जाऊं रे लगन जाया। होरे चलिया तो ए जाओ रे ताकि बिमला। ठीक है नागराज। ठीक है। आप अपनी बिमली में प्रेम से जाइए और मैं मेरे ससुराल में चला जाता हूँ। ठीक है, जाइए और मैं भी जाता हूँ। हाँ साहब, नंदलाल जी मोई कला, उनके सौपुत्र बीरम 20 रुपए इनामे मंडल की ओर से धन्यवाद। हाँ साहब, नंदलाल जी मोई कला, उनके सौपुत्र हिम्मत सिंह 20 रुपए इनामे मंडल की ओर से धन्यवाद। हाँ साहब, नंदलाल जी मोई कला, उनकी सुपुत्री कविता बाई, सुपुत्री कल्ली बाई और बीरम जी की सुपुत्री प्रियंका 20 रुपए इनामे मंडल की ओर से धन्यवाद। सुनो साथी, हाँ दाऊ साहब, देख लिया ना। अब ऐसा क्या मालूम था दाऊ साहब, ऐसा उल्टा हो जाएगा। कोई बात नहीं साथी। अरे जो विधाता लिख देता है भला उनको कौन टाल सकता है साथी। घबराइए नहीं, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा था वो मिलना था, मिल गया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। चलो चलते हैं। चलिए।